मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्विन चैन रोयू को अपने साथ लेकर एंस्ट्रल ग्राउंड से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर एंस्ट्रल ग्राउंड के दरवाजे को एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन सील का यूज करते हुए लॉक किया गया होता है, जिस वजह से क्विन चैन अपनी काफी ज्यादा पावर का यूज करने के बावजूद उस फॉर्मेशन लॉक को ओपन नहीं कर पाता है। तभी वहां पर खड़े कुछ सोल्जर्स क्विन चैन को ऐसा करते हुए देख लेते हैं और अब वह उस जगह पर मौजूद एक अलार्म को ट्रिगर करते हुए वहां पर कई सारे डेमोनिक सोल्जर्स को बुला लेते हैं। तभी एक सोल्जर की नजर लेडी होंगचैंग के ऊपर पड़ती है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, जी होंगचैंग, आखिर तुम इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रही हो। तभी लेडी होंगचैंग आगे आते हुए अपने पास से ग्रेट एल्डर के टोकन को बाहर निकालती है और बोलती है कि मैं बस यहाँ पर ग्रेट एल्डर के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हूँ, मुझे तुरंत ही एंस्ट्रल ग्राउंड से बाहर निकलकर उनके द्वारा दिए गए मिशन को कंप्लीट करना है, तो जल्दी से इस फॉर्मेशन गेट को यहाँ पर ओपन करो। अब वह सोल्जर लेडी होंगचैंग के हाथ से उस टोकन को लेते हुए देखता है और अब वह अपने एक साथी को वहां से सीधा ग्रेट एल्डर के पास भेज देता है और अब वह बो डाउन करते हुए बोलता है, लेडी होंगचैंग, मैं जानता हूं कि जी फैमिली के अंदर आपकी एक हाई पोजीशन है, पर एंस्ट्रल ग्राउंड के अंदर बिना एंसेस्टर की परमिशन के कुछ भी नहीं होता है और यहाँ पर आने के बाद ग्रेट एल्डर को भी एंसेस्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए मैंने अपने साथी को तुरंत यहाँ पर ग्रेट एल्डर को लेकर आने के लिए भेजा है। अगर ग्रेट एल्डर इस फॉर्मेशन बैरियर को ओपन करके आपको यहाँ से बाहर भेजना चाहते हैं तो उन्हें पर्सनली आकर मुझे रिपोर्ट करना होगा। यह बोलते हुए वह सोल्जर लेडी होंगचैंग को उसका टोकन वापस लौटा देता है। दूसरी ओर यह सुनकर क्विन चैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह सोचने लगता है, अगर ग्रेट एल्डर इस जगह पर आ गया तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा, इसीलिए अब वह टेलीपैथी का यूज करते हुए लेडी होंगचैंग से बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत ही इस जगह पर एक्शन लो। यह सुनते ही लेडी होंगचैंग आगे बढ़ते हुए अपने ब्लड ब्लेड्स को बाहर निकाल देती है और अब वह उस सोल्जर से बोलती है, एक तो तुमने मुझे यहाँ पर रोकने की हिम्मत की और अब तुम मुझे इस जगह पर इंतजार करने के लिए बोल रहे हो, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। यह बोलते हुए वह उस सोल्जर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, जो देखते ही वह डीमन सोल्जर परेशान होने लगता है। तभी उस जगह पर सुई आ पहुंचता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जी होंगचैंग को इस जगह से बाहर मत जाने देना, क्योंकि वह रोयू को अपने साथ लेकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। यह सुनते ही सभी सोल्जर्स एक साथ लेडी होंगचैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखते ही क्विन चैन सभी लोगों को फॉर्मेशन गेट की ओर भागने के लिए बोलता है। अब सभी सोल्जर्स काफी तेजी से उनका पीछा करते हुए उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी लेडी होंगचैंग गुस्से में अपने ब्लड ब्लेड से अटैक करते हुए एक सोल्जर को जान से मार देती है, जो देखते ही बाकी सभी सोल्जर्स डर जाते हैं और अब वह अपनी फुल पावर का यूज करते हुए लेडी होंगचैंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जो देखते ही क्विन चैन बोलता है, होंगचैंग, मैं चाहता हूं कि तुम इन सभी सोल्जर्स को यहाँ पर रोकने की कोशिश करो, तब तक मैं इस फॉर्मेशन गेट को ओपन करने की कोशिश करता हूँ। यह सुनते ही लेडी होंगचैंग एक जगह पर रुककर उन सभी सोल्जर्स के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करती है, जो देखते ही सभी सोल्जर्स अपनी पावर को मर्ज करते हुए वहां पर एक बैरियर बनाते हैं, पर लेडी होंगचैंग के अटैक से टकराते ही उनका बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब सभी सोल्जर्स दो ग्रुप में बंटते हुए अलग अलग रास्ते से क्विन चैन को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, पर लेडी होंगचैंग दोबारा से उनके सामने आ जाती है और अब वो अपने ब्लड ब्लेड से अटैक करते हुए उस डेमोनिक सोल्जर को वहां पर इंजर्ड कर देती है, जो देखते ही बाकी सभी सोल्जर्स और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वह डेमोनिक सोल्जर उनका लीडर होता है और लेडी होंगचैंग के एक ही अटैक में उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, जो देखकर वह सभी सोचने लगते हैं, अगर यह अटैक हमें लगा होता तो हम सभी लोग यहाँ पर अब तक मारे जा चुके होते। तभी लेडी होंगचैंग उन सभी सोल्जर्स के ऊपर भी अटैक कर देती है, जो देखते ही वह सभी सोल्जर्स दोबारा से अपनी पावर को मर्ज करते हुए वहां पर एक बैरियर बनाते हैं, पर उनके द्वारा क्रिएट किया गया बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वह सभी भी इंजर्ड होकर वहां नीचे जमीन पर आ गिरते हैं। अब सभी सोल्जर्स को इंजर्ड करने के बाद लेडी होंगचैंग भी क्विन चैन की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उस जगह पर सुई आ पहुंचता है और अब वह काफी तेजी से लेडी होंगचैंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेडी होंगचैंग उस अटैक को डॉज कर लेती है, पर तभी वह नोटिस करती है कि सुई का टारगेट कभी भी वह नहीं थी। सुई ने जानबूझकर लेडी होंगचैंग को मिस किया था और अब सुई का वह अटैक सीधा जाकर एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बैरियर में बदल जाता है, जिससे वह सभी लोग वहां पर कैद हो चुके होते हैं। यह देखते ही क्विन चैन अपने बगल में खड़े दूसरे सोल्जर से बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम जाकर सुई को वहां पर रोकने की कोशिश करो। अब वह सोल्जर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए सुई के ऊपर अटैक करता है
और वह बिना रुके लगातार सुई के ऊपर अटैक किए ही चला जा रहा होता है, पर सुई की बॉडी के ऊपर उसके किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा होता है। यह देखते ही वह सोल्जर सुई के पैर को पकड़ते हुए उसे वहां से आगे बढ़ने से रोक देता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए क्वीन चैन अपने जेड डिस्क को बाहर निकालते हुए लेडी होंगचैंग को भी अपने द्वारा क्रिएट किए गए स्मॉल वर्ल्ड में भेज देता है, जिसके बाद वह अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अपनी थंडर ब्लड लाइन की पावर को रस्टी स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफर करता है। और अब वह एक काफी खतरनाक स्लैश अटैक सीधा सुई के द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन के ऊपर दे मारता है, जिससे उस फॉर्मेशन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। यह देखते ही सुई गुस्से में अपने पैरों को पकड़े हुए सोल्जर को एक लात मारते हुए दूर कर देता है और अब वह क्वीन चैन को कैप्चर करने की कोशिश करता है। तभी क्वीन चैन उस सोल्जर को ऑर्डर देता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, सुई उस जगह से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब यह ऑर्डर पाते ही वह सोल्जर काफी तेजी से सुई के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अब वह सुई को पकड़ते हुए अपनी बॉडी को उस जगह पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है। इससे सुई को वहां पर कोई डैमेज तो नहीं होता है, पर क्वीन चैन को उस जगह से भागने के लिए कुछ सेकंड्स का टाइम मिल जाता है और अब इन कुछ सेकंड्स का फायदा उठाते हुए क्वीन चैन उस जगह से गायब हो जाता है। यह देखते ही वह डेमोनिक सोल्जर सुई के पास आते हुए उसे बताता है, मास्टर, वह पर्सन अचानक से यहाँ से कहीं गायब हो गया। एंस्ट्रल ग्राउंड के गेट पर मौजूद फॉर्मेशन सील अभी भी इंटैक्ट है। इससे यह साबित होता है कि वह पर्सन अब तक एंस्ट्रल ग्राउंड से बाहर नहीं निकला है, पर उसका यहाँ पर कहीं भी कोई भी अता पता नहीं। यह सुनते ही सुई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने पावर प्रेशर को रिलीज करते हुए उन सभी सोल्जर्स को खुद से दूर फेंक देता है और बोलता है, तुम सभी लोग सच में यूजलेस ट्रैश हो। तुम यहाँ पर एक पर्सन को भी कैप्चर नहीं कर पाए। यह काम भी यहाँ पर मुझे ही करना होगा। अगर वह पर्सन अभी भी एंस्ट्रल ग्राउंड के अंदर मौजूद है तो वह मुझसे नहीं बच सकता है। यह बोलते हुए वह अपनी सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज करते हुए लेडी होंगचैंग के लोकेशन को सर्च करने की कोशिश करता है, पर अपनी फुल पावर का यूज करने के बावजूद वह लेडी होंगचैंग की लोकेशन के बारे में पता नहीं कर पाता है। यह देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उस जगह पर ग्रेट एल्डर आ पहुंचता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर सुई, क्या इस जगह पर कोई प्रॉब्लम है जो आपने इतनी जल्दी में मुझे यहाँ पर बुलाया? अब ग्रेट एल्डर को देखते ही सुई गुस्से में आगे बढ़ते हुए ग्रेट एल्डर का गला पकड़ लेता है और बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या प्लान बना रहे हो? क्या तुम हमें यहाँ पर धोखा देना चाहते हो? अब यह सब सुनकर ग्रेट एल्डर को वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और अब वह बोलता है, मास्टर सुई, आखिर आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुई बोलता है, जी होंगचैंग ने रोयू को कैद खाने से आजाद कर दिया है और अब वह रोयू को अपने साथ लेकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है और यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने ही जी होंगचैंग को रोयू के पास भेजा था। अभी ग्रेट एल्डर बोलता है, यह नामुमकिन है, जी होंगचैंग कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है। जो सुनते ही सुई गुस्से में ग्रेट एल्डर को खुद से दूर फेंकते हुए बोलता है, यह तो वक्त ही बताएगा। मैं तुरंत जाकर एंसेस्टर को इस बारे में रिपोर्ट करता हूँ, जिसके बाद एंसेस्टर ही यहाँ पर तुम्हारा फैसला करेंगे। और अब सुई वहाँ पर खड़े सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग एंस्ट्रल ग्राउंड के एक एक कोने को खंगाल दो। मुझे किसी भी कीमत पर यहाँ पर जी होंगचैंग चाहिए, जिंदा या फिर मुर्दा। अब यह सुनते ही वहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स लेडी होंगचैंग को ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं पर खड़ा सुई बोल रहा होता है, मैं भी देखता हूँ कि आखिर होंगचैंग इस जगह पर कितनी देर तक छिपती है। बस एक बार मुझे वह यहाँ पर मिल जाए, मैं इसी जगह पर उसकी समाधि बनाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एंस्ट्रल ग्राउंड में मौजूद सभी डेमोनिक सोल्जर्स हर जगह लेडी होंगचैंग को ढूंढ रहे होते हैं, पर लेडी होंगचैंग का कहीं पर भी अता पता नहीं होता है। दूसरी ओर एक जगह से छिपकर क्वीन चैन यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, यहाँ की सिचुएशन अब काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, जिस वजह से मैं एंस्ट्रल ग्राउंड से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, तो अब मुझे एंस्ट्रल ग्राउंड के ही अंदर छिपकर रहना होगा। यह सोचते हुए वह वापस से टाइनू का रूप लेते हुए एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है, जिससे किसी को भी उसके ऊपर शक न हो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।